अध्याय नया नहीं है, पंक्ति नई है, उत्साह नया है, आकाश नया है और नई है पुरानी और विश्वस्त मित्रता की डोर। भारत फ्रांस की मित्रता। गहरे अविश्वास से भरे वैश्विक दौर में मित्रता, परस्पर सहयोग और समृद्धि की राह कैसे निकाली जा सकती है, वो भारत और फ्रांस दुनिया को दिखा रहे हैं। दुनिया की मीडिया और विश्व की नजरें टिकी भारत फ्रांस के इस भव्य आयोजन पर, भारत इनोवेट्स पर, जो कूटनीति भविष्य नीति के एक शानदार प्लेटफॉर्म से कम नहीं। फ्रांस के नीस शहर में जब राष्ट्रपति मैक्रों अपने मित्र पीएम मोदी से मिले तो दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मित्रता और वैश्विक राजनीति में भारत फ्रांस की मित्रता का रसायन दुनिया ने देखा। इन 5 तस्वीरों में पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा की पहली तफसीर है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, प्रवासी भारतीयों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई, भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में निवेशकों के साथ पीएम मोदी ने बातचीत की और सबसे अहम रही बीच की ये तस्वीर जब पीएम मोदी के दोस्त और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मित्र मोदी का गर्मजोशी से भरा स्वागत किया और भारत इनोवेट्स के मंच से पीएम मोदी ने भारत का संदेश दुनिया को दिया। आज 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स। भारत फ्रांस के बीच आधिकारिक रिश्तों की शुरुआत आजादी से ठीक बाद 1947 में हो गई थी, लेकिन इस दोस्ती में सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ आया साल 1998 में, जब फ्रांस भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करने वाला पहला पश्चिमी देश बना। में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जब पूरी दुनिया ने भारत की तरफ पीठ फेर ली और कड़े प्रतिबंध थोप दिए, तब भी फ्रांस भारत की मजबूरियों को समझते हुए उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा। I thank President Chirac for displaying better understanding of India's position on the question of nuclear test. His stand that economic sanctions will not help has proved to be true. 1998 में फ्रांस भारत के बीच हुई इस साझेदारी की नींव दोनों देशों द्वारा रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने के विजन पर रखी गई थी। तो फ्रांस भारत दोस्ती की शुरुआत के प्रमुख 3 स्तंभ अहम हैं। पहला, रक्षा और सुरक्षा। इसमें सैन्य और तकनीकी सहयोग बढ़ाना शामिल था। दूसरा था अंतरिक्ष सहयोग, जिसमें इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के बीच पुराने रिश्तों को नया आयाम देना शामिल था। तीसरा था नागरिक परमाणु ऊर्जा, जिसमें परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग की शुरुआत करना शामिल था। भारत फ्रांस की सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदारी है इस इंडो पैसिफिक रीजन में, जो चीन के इस इलाके में बढ़ती सैन्य दखलंदाजी पर नकेल कसने के लिए अहम है। इंडो पैसिफिक इलाके में फ्रांस के पास रीयूनियन आइलैंड और मायोट जैसे द्वीप हैं, जहां फ्रांस की नेवी स्थायी रूप से तैनात रहती है।
भारत और फ्रांस के बीच हुए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट की बदौलत आज दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर पा रही हैं, जो हिंद महासागर की सुरक्षा के लिहाज से एक गेम चेंजर है। हम इस साझेदारी को एक विशेष स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलेंगे और इसको एक नई दिशा देंगे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से इस संबंध में भरोसा रखते हैं और पिछले 8 सालों से हम यही कर रहे हैं। और हर एक साल हम अलग अलग चीज़ों पर काम करके हमने कई नए रास्ते चुने हैं, जैसे कि तीसरा रास्ता हिंद प्रशांत क्षेत्र का हो या फिर तकनीक का हो, और ऐसा रास्ता हो जिसमें कोई प्रभुत्व जमाने वाली बात न हो। भारत और फ्रांस के बीच भरोसे का सफर करीब 3 दशक पुराना है। एक ऐसी दोस्ती जिसमें परस्पर सम्मान और परस्पर हित दोनों शामिल हैं। भारत और फ्रांस ने अपनी दोस्ती के इन 3 दशकों में बड़े अहम पड़ाव पार किए हैं। 1998 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक की भारत यात्रा के दौरान इस साझेदारी की शुरुआत हुई थी, जिसके 3 मुख्य स्तंभ रहे: रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग। इसके बाद 30 सितंबर 2008 को फ्रांस और भारत के बीच एक और समझौता हुआ, नागरिक परमाणु सहयोग समझौता। इसमें महाराष्ट्र के जैतापुर में 1650 मेगावाट के 6 अत्याधुनिक रिएक्टरों की मदद से 9,900 मेगावाट का विशाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना शामिल था। इसी तरह 2016 में वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए दोनों देशों की सरकारों के बीच करीब 59,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा समझौता हुआ, 36 राफेल विमानों की डील का। 2018 में फ्रांस और भारत के बीच लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समझौता हुआ। इस समझौते ने दोनों देशों की नौसेनाओं को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर ईंधन भरने, मरम्मत और रसद की सप्लाई करने की कानूनी मंजूरी दी, जिससे हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई। साल 2023 में दोनों देशों के बीच हॉरिजन 2047 रोड मैप पर बात हुई। पीएम मोदी की बैस्टिल डे यात्रा के दौरान अगले 25 सालों का खाका दोनों देशों के बीच खींचा गया, जिसमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, क्लीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी को केंद्र में रखा गया। और साल 2026 है भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर। इसी साल 17 फरवरी को मुंबई में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर का आगाज किया। इसके तहत इंडो फ्रेंच इनोवेशन नेटवर्क की शुरुआत की गई, जो पूरे साल दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और उद्योगपतियों को एआई, साइबर सुरक्षा, डिजिटल आर्ट और रक्षा तकनीक जैसे मोर्चों पर एक साथ काम करने का मौका दे रही है। दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। भारत फ्रांस के बीच टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ टेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े 12 समझौते हो सकते हैं। भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील पर भी अहम चर्चा होगी। अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत अपनी राफेल फ्लीट और ज्यादा बढ़ाना चाहता है।
पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर करीब 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील पर चर्चा होगी। हालांकि भारत की कुछ शर्तें हैं। भारत चाहता है कि इन विमानों में अपने हथियार जोड़ने की सुविधा उसे मिले। 60% राफेल स्वदेशी हों, 14 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से आएंगे और 90 राफेल देश के भीतर ही बनाए जाएंगे। राफेल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सोर्स कोड भारत को मिले। इसके साथ ही भारत चाहता है कि वो अपनी मिसाइल्स और दूसरे सिस्टम राफेल के साथ जोड़ सके। अगर फ्रांस इन शर्तों पर तैयार हो जाता है तो तकनीकी और कीमत पर बात होगी। हम मेक इन इंडिया को प्रैक्टिस करते हैं और पिछले 10 सालों से हम लोग इंडस्ट्रियल नजरिया विकसित करते हैं। डिफेंस के संदर्भ में, सिक्योरिटी और इनोवेशन में और भी बहुत कुछ। हम साथ में बहुत कुछ बनाते हैं जो हमारे दोनों देशों के बीच की पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। इस सब के बीच दुनिया की निगाहें टिकी हैं इस अहम मुलाकात पर। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, जिसकी पुष्टि शनिवार को व्हाइट हाउस ने की थी। मोदी से ट्रंप की मुलाकात करीब 1.5 साल बाद होगी। मोदी ट्रंप के बीच इससे पहले आखिरी आमने सामने की बैठक फरवरी 2025 में हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता 17 जून 2026 यानी बुधवार को शाम करीब 6:15 बजे होगी। फ्रांस में होने वाली बैठक से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को पिछले दिनों भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी। हालांकि मोदी ट्रंप मुलाकात में गर्मजोशी पहले वाली होगी, इसको लेकर संदेह है। कम से कम भारत की तरफ से तो ऐसा नहीं लगता।